सोशियो कल्चरल फेस्ट लिफ्ट चौक के दूसरे दिन सत्र की शुरुआत कल के इंदौर विषय को लेकर हुई। इस विषय पर शहर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी से विकास के विजन को लेकर जानने का प्रयास किया गया। चर्चा में यातायात, लोक परिवहन, अधोसंरचना जैसे अनेक विषय शामिल थे। गांधी हॉल परिसर में चल रहे इंदौर का त्योहार लिट चौक सीजन 2 के दूसरे दिन इंदौर शहर के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कल का इंदौर विषय पर हुई चर्चा में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी से इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और डिजियाना न्यूज चैनल के न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने चर्चा की। चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व सभी का आयोजकों की ओर से परंपरागत स्वागत किया गया। अमर उजाला के संपादक श्री जयदीप कर्णिक जी से कि वे हमारे सांसद श्री नाजुक उपहार है, मासूम उपहार है, लेकिन ये सबसे सशक्त भी उपहार है क्योंकि यही हमें सिखलाता है। पहले सत्र के विषय कल का इंदौर को लेकर सत्र के प्रस्तोता अरविंद तिवारी ने विषय की भूमिका बताते हुए चर्चा को प्रारंभ किया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने भी विस्तार से अपना जवाब दिया। 2050 का इंदौर कैसा होगा, इसकी क्या जरूरतें हैं, इसकी पूर्ति कैसे होगी, खासकर पानी, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं पिछले 2 दिन से इस सब्जेक्ट पे अलग अलग लोगों से महापौर जी फीडबैक ले रहा था, सांसद जी। तो लोगों का कहना था कि 2 जिम्मेदार लोगों से हमें इस बात की भी आश्वस्ति चाहिए कि प्रदूषण के मामले में इंदौर दूसरा दिल्ली नहीं बनेगा। लोगों का यह भी फीडबैक आया कि हमें अब जो भी विकास के काम करें या जो भी प्लान करें वो इस शहर के आने वाले 25 साल की ज़रूरतों का अच्छे से आकलन कर लें और उसके बाद करें, ताकि ये जो दूरगामी विकास हो, दीर्घकालीन विकास हो, इसका सही फायदा शहर के लोगों को मिल सके। अरविंद दादा ने जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से इंदौर की तैयारी क्या है। इंदौर अपने आप में एक अनूठा शहर है। इस बार की धनतेरस पे एक ही दिन में 3200 टू व्हीलर बिक जाती है। 22 लाख की आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। आज मुझे लगता है कि 35 लाख तक हम होंगे, लेकिन उन 35 लाख में हमारे पास 21 लाख गाड़ियां हैं। तो ये शहर जनसंख्या के साथ साथ गाड़ी की जनसंख्या में भी बढ़ रहा है। और दुनिया का कोई भी देश आप उठा के देख लें, उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता ही है। लेकिन उन सभी देशों ने इससे जूझने के लिए, इसका हल निकालने के लिए एक ही रास्ता अपनाया है और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब तक शहर के नागरिकों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रति आस्था, उसका उपयोग करने का भाव नहीं बढ़ेगा, हम कितने भी पुल बना लें, थोड़े दिन बाद वो कम पड़ने वाले हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब इंदौर में BRTS जो 2008-9 में बना, 2012-13 में शुरू हुआ, इस 11-12 किलोमीटर के पैच को करीब 100 किलोमीटर में जब तक हम नहीं ले जाएंगे, तो एक तो आने वाले 50 साल की ये योजना हो। दूसरी, इंदौर के ट्रैफिक के दृष्टि से एक बार 2002 में, एक बार 2011 में अलग अलग सर्वे हुए। चूँकि अब मेट्रो इंदौर में आ रही है, तो मेट्रो खुद हमारे लिए एक मोबिलिटी प्लान तैयार कर रही है। आने वाले 2050 की दृष्टि से शहर का ट्रैफिक कहाँ जाएगा, उस दृष्टि से एक प्लान बनाकर हमको देने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें बताया, उसमें एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। ये बात सही है कि एंड टू एंड हमें देना पड़ेगी फैसिलिटी, नहीं तो जो व्यक्ति घर से निकलता है उसको बस तक जाने में फिर वो कहाँ पार्किंग करे अपनी गाड़ी, ये बात सही है। तो ये बेसिक चीज़ है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी इससे जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि ये शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम पिछले आंकड़े देखें तो ये शहर लगभग 40% पॉपुलेशन की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एवरेज ग्रोथ दूसरे शहरों की 22, 23, 24% पे आके रुक जाती है। 40% हमारी 40%।
और जैसा कि महापौर जी ने बताया कि धनतेरस पे वाहनों की संख्या कितनी थी हम सबको मालूम है। देश में सबसे ज़्यादा अगर वाहन पर लेख हैं तो हमारे इंदौर में है। तो ये बात सही है कि लोग ज़्यादा वाहन न ले तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो माननीय महापौर जी ने कहा है उसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा कि शहर के बाहर से इंदौर में एवरेज लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। अब ये 3 लाख लोग जो इंदौर आते हैं और व्यापार व्यवसाय या किसी दूसरे काम से, एजुकेशन के काम से, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो ये 3 लाख लोगों का भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि हम 2 घंटे 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे, तो अपने वाहनों से आते हैं। ट्रैफिक की जो समस्या है वो 2 प्रकार की है, एक संसाधन या इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक उसके मैनेजमेंट की। तो पहले से माननीय सांसद जी इस विषय को लगातार फॉलो करते रहे, तो आज शहर में ब्रिज बनने वाले हैं और केबल कार आने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तो बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है मैनेजमेंट वाला, वो पूरा का पूरा जो भाव और उसका पक्ष है वो इंदौर की जनता को देखना होगा। जैसे आपने एक बहुत छोटा उदाहरण दे के बताया कि इंदौर में हम बाईपास से प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ तो उसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब इंदौर की जनता को सारे विभागों के साथ मिलकर अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जैसे हमने स्वच्छता में बदला है, जैसे लंबे यू टर्न्स के लिए हम अपनी मानसिकता रखें, वन वे ट्रैफिक की अपनी मानसिकता को बढ़ाएं, कीप लेफ्ट का सिस्टम इस शहर में लागू करने का ये हाई टाइम है। हो सकता है इसको हमको एडॉप्ट करने में, आत्मसात करने में और लागू करने में बहुत सारे टीचिंग ट्रबल्स देखना पड़े, लेकिन चूंकि हम इसको अब मिनी मुंबई कह रहे हैं, विकास की रफ्तार में सबसे तेज दौड़ता शहर कर रहे हैं, तो ट्रैफिक की रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी। जो तत्कालिक सुधार हो सकता है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हुई थी, कुछ हल हम करने, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पुराने समय जो बाईपास बना था उसके बोगदे बहुत छोटे हैं। ये वो उस समय की पुरानी परंपरा है, जब बैलगाड़ी चलती थी, उसका नाम ही केटल फीट है कि बैलगाड़ी जाने का रास्ता गांव में, क्योंकि उस समय आउटर में था, उस समय जो सोच था वो थोड़ा पुराना सोच था। अभी जो माननीय नितिन गडकरी जी सोच रहे हैं वो ब्रॉड है, और जो ब्रिजेस बना रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसा बनाने के आने वाले 50 साल में ट्रैफिक की समस्या नहीं हो। और उसी को देखते हुए जब पिछली बार माननीय नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे, हमने उनसे मांग करी थी कि बाईपास पे हमें ब्रिजेस चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 ब्रिज बाईपास पे बन रहे हैं, उसके टेंडर भी हो गए, 1 का काम शुरू हो गया, 4 का काम अगले महीने शुरू होगा, टेंडर हो गया, स्वीकृति आने वाली है। तो ये जो समस्या आ रही है बाईपास पे जाम की, वो कुछ हद तक हल होगी। दूसरा, हमने बाईपास के लिए सुझाव शासन के पास भेजा है। पिछले दिनों जब इस विभाग के टाउन कंट्री प्लानिंग के PS नीरज मंडल जी भी आए थे, और वो भी उस प्रेजेंटेशन में दमदारी से कहा था कि जो सर्विस लेन है इसको 2 लेन को 4 लेन हमें करना पड़ेगा, और इसके लिए भी शासन के पास प्रस्ताव भेजा है। मुझे लगता है ये जब 4 लेन हो जाएगा और ब्रिजेस बन जाएंगे तो हमारी बाईपास की समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। लिट चॉक सीजन 2 के दूसरे सत्र में किसकी गोदी में है मीडिया विषय पर अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक और वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा के साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने चर्चा की। सभी का आयोजकों की ओर से परंपरागत स्वागत किया गया। हाथ से की जाती है इसकी रंगाई और छपाई दोनों ही। जैसा कि मैंने इस सत्र के विषय को लेकर सत्र के प्रस्तोता हर्षवर्धन पाठक ने भूमिका बांधते हुए सत्र को शुरू किया। जवाब में इंदौर की माटी में पत्रकारिता के दांव पेच सीखने वाले अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक ने अपने अंदाज में विषय के संबंध में बात कही। बैठा है मीडिया, तारा इसलिए मुस्कुरा रही है कि जिस दिन ये विषय तय हुआ था तभी हम चौंक गए थे, और हमको मालूम था कि हम बर्रे के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं हर्षवर्धन जी। तो आपके पास जो सोशल मीडिया पर सवाल आए वो गलत नहीं है, लेकिन हम भी उसी इंदौर के वासी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से नर्मदा लाने के लिए ऐसा जन आंदोलन करते हैं कि मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ता है। ये इंदौर सच्चाई की आंख से आंख मिलाना जानता है। ये मालवा की धरती है। हम विषयों को कारपेट के नीचे धकेलने की बजाय निकालकर बाहर लाते हैं और जबरदस्ती उससे कुश्ती लड़ते हैं। पहलवानों का शहर है, हिम्मत वालों का शहर है, हौसले वालों का शहर है। तो जिस विषय को लोग चर्चा करने से बचते हैं
आप चाहे माने या ना माने, हर घर में, कॉफी टेबल पर, न्यूज रूम्स में पर्दे के पीछे चर्चा हो रही कि यार मीडिया तो गोदी में बैठा हुआ है। और होने के नाते जिसने यहीं पर इसी कर्म भूमि पर पत्रकारिता को स्वीकार किया, सीखा, और मैं इस पाठशाला का एक गौरवशाली विद्यार्थियों और सौभाग्यशाली विद्यार्थियों, और इसीलिए मैं इस विषय पर खुलकर चर्चा चाहता था। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सवाल तैयार करते जाइए और उनको सहेज कर रखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक ईमानदार बात हो, जितनी ईमानदारी से हो सकती है। पहली बात तो यह है कि एक पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते, जो कि मैं आजन्म रहूंगा, मैं ये मानता हूं कि ये पूरा गढ़ा हुआ विमर्श है। उसको ये जुमला जरूर मिल गया है कि ये किस गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, लेकिन मैं चूंकि डिजिटल से जल्दी जुड़ने का सौभाग्य मिला, और हर्षवर्धन जी ने जैसा कहा, एक थोड़ा सा तथ्यात्मक उसमें त्रुटि है, मैं उसका सुधार कर दूं। मैं वेब दुनिया की शुरुआती यात्रा का सहभागी जरूर हूं, लेकिन मैं शुरुआती संपादक नहीं हूं। उसके शुरुआती संपादक प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, जो अभी यहीं कहीं होंगे भी शायद, उनको आगे मंच भी संभालना है, तो पहले संपादक वो थे। लेकिन मैं चूंकि नई दुनिया परिवार में था और रिपोर्टिंग भी कर रहा था, फीचर डेस्क से भी जुड़ा था, और जैसे कि होता है न्यूज रील हटाकर गोडाउन में वेब दुनिया शुरू हुई, आगे तो सब इतिहास है। तो मैं शुरुआती सहभागी, और मैंने डिजिटल मीडिया को बहुत करीब से देखा, ये मेरे को सौभाग्य मिला। जब डिजिटल मीडिया आया ना, तो मीडिया की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसको हम फिनोमिनल चेंज कहते हैं। सत्रों में शहर के गणमान्य और प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मंचासीन वक्ताओं से अपने अपने सवाल किए। वहीं बड़ी संख्या में शहर के युवाओं ने भी इन सत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, लीजियाना न्यूज़, इंदौर।